नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। बीजेपी हाईकमान द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को आपको बता दें कि राज्यसभा का टिकट देने के बाद में महेंद्र भट्ट ने राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम को अपना नामांकन पत्र सौंपा है। वहीं इस दौरान सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी संग बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी वर्तमान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और सभी सांसद और विधायकगण उपस्थित रहे। हमारी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूं उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपको बता दें कि शनिवार को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश में CAA यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करने का ऐलान किया था, और जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरते हुए भी नजर आए। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ED और CBI का इस्तेमाल कर रही है, ये सब कुछ सिर्फ 2024 तक के लिए ही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। राष्ट्र की आवाम के लिए सही निर्णय होगा, वो आने वाली नई सरकार करेगी। उनका काम थ्रेट देना है एक हिसाब से, और मैं जो देख रहा हूँ ED CBI का जिस तरीके से इस्तेमाल वो कर रहा है, ये सब कुछ 2024 तक है। जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जानी है, और आने वाली जो सरकार है वो जो सही निर्णय होगा राष्ट्र के आवाम के लिए, उसका फैसला नई सरकार करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नई आबकारी नीति पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। बीजेपी सरकार देवभूमि को शराब में डुबोने का काम कर रही है। धामी सरकार ने कार्यकाल में आबकारी विभाग में 36 माइक्रोन के होलोग्राम का टेंडर निकाला है, जबकि जारी गाइडलाइन के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक 100 माइक्रोन से कम पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि 150 करोड़ के लगभग ये होलोग्राम बनेंगे। स्वागत करता हूं, क्योंकि हमने अपने सभी पदाधिकारियों से अपील की है कि किसान आंदोलन में वो सक्रिय भूमिका निभाएं। जहां जहां हमारी कृषक वो है भूमि हैं, जैसे हमारे उधम सिंह नगर है, नैनीताल का कुछ क्षेत्र है, हरिद्वार है, वहां हम ज्यादा सक्रियता से काम करें। हमारा किसान मोर्चा उसमें लगातार काम करेगा, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में सक्रिय रहेंगे। और जहां पर्वतीय क्षेत्र है, वहां के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो प्रेस करके और अपने कार्यकर्ताओं के संग बैठक करके किसानों का समर्थन करेंगे। दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि अघोषित रूप से जो भ्रष्टाचार पनप रहा था वो इन बॉन्ड्स के कारण भी था। बहुत सारे उद्यमियों को दबाव दिया जा रहा था कुछ पार्टियों के द्वारा कि वो उनको बॉन्ड दें, क्योंकि बॉन्ड के बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं था, तो उनके ऊपर दबाव था, और उस दबाव को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये निर्णय दिया है। ये स्वागत योग्य है, हम इसका स्वागत करते हैं। निर्णय दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो,
तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। इंडिया एयरलाइंस और सिविल सोसाइटी की ओर से आपको बता दें कि देहरादून के गांधी पार्क में हल्द्वानी की घटना को लेकर शांति मार्च निकाला गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का भी कहना है कि हल्द्वानी की घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को लेकर इंडिया एयरलाइंस ने भी मांग उठाई है कि जिन लोगों ने वहां का माहौल खराब किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय LIU ने भी वहां के माहौल को लेकर लगातार सरकार और शासन को चेताने का काम किया है, लेकिन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया गया। बहुत खराब घटना वो घटी है और कांग्रेस और सभी लोगों ने ये कहा है कि जिन लोगों ने माहौल खराब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अटैक करने वाले लोग हों, चाहे वो प्रशासन के वो लोग हों जिनकी तरफ से चूक हुई। समय को लेकर और वहां के माहौल को लेकर LIU ने लगातार 3 या 4 बार सरकार को और प्रशासन को चेताने का काम किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि समय जो है सुबह का चुना जाए ताकि ये कार्रवाई हो सके, लेकिन ये सारी चीजों को दरकिनार किया गया। स्थिति थी कि एरिया को सील किया गया, दूध की, दवाइयों की, खाने की लोगों को व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था लोगों की नहीं थी। राजकीय महाविद्यालय टनकपुर में उपनल कर्मियों का तीसरे दिन भी धरना जारी है और अपनी 7 सूत्री मांग के समर्थन में कर्मचारियों ने नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग भी पूरी नहीं होने तक 2 टूक शब्दों में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पूर्व विधायक हिमेश कर्कवाल ने भी अपना समर्थन देते हुए सरकार से उपनल कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जो भी फैसले नियमितीकरण और समान काम समान वेतन के लिए दिए हैं, उस फैसले को उत्तराखंड सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। आज मैं ये राजकीय महाविद्यालय में आंदोलनरत धरने पर अनिश्चितकालीन धरने में बैठे उपनल कर्मचारियों को अपना समर्थन देने आया हूं और मुझको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना है कि सरकार उपनल कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करे। जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने जो फैसला दिया था कि इनका नियमितीकरण को और सामान्य कार्य समान वेतन, उस फैसले को लागू करें। जो SLP उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उसको वापस लें और इन कर्मचारियों को नियमित करें, इनका उत्पीड़न बंद करें। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ।
विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। समय समय पर सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाने वाले 3 युवकों को एडिशनल एसपी JR जोशी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ये सम्मान तपोवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया, जिसका यही मकसद है कि लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद के लिए आगे आए। कार्यक्रम के दौरान मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑटो टैक्सी चलाने वाले चालकों के साथ में एडिशनल एसपी JR जोशी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर नदीम अतहर और साथ ही थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश राहा ने भी बैठक की है, जिसमें एडिशनल एसपी ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील चालकों से की और साथ ही मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर नदीम अतहर की ओर से आयोजित जागरूकता रैली को भी एडिशनल एसपी ने हरी झंडी दिखाई। रैली पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए तपोवन चौकी पहुंचकर समाप्त हुई और इस दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों के संबंध में जानकारी भी दी गई। के दौरान अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में सेना के ऐतिहासिक नरसिंह मैदान में सोना खादी ग्रामोद्योग पंतनगर सेवा संस्थान की ओर से 10 दिवसीय हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। अध्यक्ष मनीष चौधरी ने कहा कि काफी समय बाद यहां पर मनोरंजन के साधन जुटाए गए हैं। बहुत समय से गतिविधियां बंद पड़ी हुई थी। आज यहाँ पर यह हथकरघा हस्तशिल्प हथकरघा की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका कि आज उद्घाटन था। हम व्यापार मंडल के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। हस्तशिल्प और हथकरघा प्रदर्शनी के अंतर्गत इन्होंने जो हाथ की बनी वस्तु है उनका यहाँ पर अवलोकन करा है। इसके साथ ही इन्होंने रानीखेत में बहुत सारे समय से जो बंद पड़ी जो हमारी मनोरंजन की साधन थे उनको भी दोबारा सुचारू करने के लिए इन्होंने बच्चों के झूले लगाए हुए हैं, फास्ट फूड के काउंटर वगैरह लगाए हुए हैं। इससे ऐसा लगता है कि बहुत समय से जो बंद पड़ी हुई जो गतिविधियां थी वो शायद इस माध्यम से शुरुआत हो पाएंगी। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा
पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। अमर योग क्लब की ओर से अशोक कालड़ ने आपको बता दें कि युवाओं के लिए जानकारी दी है। योग एक वरदान है जो कि कहीं दूसरी जगह से खरीद नहीं सकते। अशोक कालड़ ने आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए विशिष्ट माना जाता है और बल्कि ये प्रत्येक रविवार को रुद्रपुर उधम सिंह नगर में योग के लिए एक शिविर भी आयोजन करते चले आ रहे हैं, जिसके चलते हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार ने आपको बता दें कि अमर योग क्लब के अशोक से खास बातचीत की है। आधा करो, पानी चौगना पीव, नियमित योगाभ्यास कर, वर्ष 125 जीव। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली सलाह यही है कि अगर आपने मन को और तन को स्वस्थ रखना है तो सुबह प्रातः उठ करके अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। मन को, अगर आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आप बुराइयों की तरफ नहीं जा पाएंगे, आपका नशा करने का भी इच्छा नहीं करेगी, मन नहीं करेगा और सकारात्मक जीवन जी करके ही आप अपने जीवन को सुख शांति और आनंद से बिता सकते हैं। और उसके लिए योग, ध्यान, अध्यात्म ही आपकी मदद कर सकता है। आप जुड़े रहें योग के साथ, तभी आपका जीवन स्वर्गमय और सार्थक हो पाएगा। अन्यथा जीवन का कोई सार नहीं रह जाएगा। जीवन का सार तभी है तब आपका मन बिल्कुल पॉजिटिव, सकारात्मक और खुश रहे। तो वहीं अयोध्या के रहने वाले एक युवक ने ऋषिकेश निवासी नाबालिग को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर आपको बता दें कि कई बार दुष्कर्म किया। अयोध्या के रहने वाले एक युवक ने ऋषिकेश निवासी नाबालिग को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे अपने साथ लेकर भाग गया। यही नहीं, युवक ने नाबालिग के साथ में इस दौरान कई बार दुष्कर्म भी किया है। बेटी के लापता होने पर परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद लखनऊ से नाबालिग को बरामद भी कर लिया है और नाबालिग को भगाने वाले युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। सैनिकों के कल्याण